नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आप लोगों को वी शेप गले में कितने फंदे रखें वो बताएंगे और कैसे फंदे घटाएं जो परफेक्ट तरीके से उसका शेप आएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमें फंदे घटाने नहीं आते हैं, कि कुछ लोग पूछते हैं मैं बुन तो लेती हूँ फिर बीच में जो फरी होती है वो बनानी नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं मुझे सुई से फंदे उतारने नहीं आते हैं। तो आप लोगों को सब पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने मुड्डा जब फंदे घटाए थे तो पूरा यहाँ बिना था 10 इंच तक, लेकिन ये बुनने के बाद में 8 इंच आया है। वैसे तो सिकुड़ जाता है लेकिन ऊन है खिंच भी जाएगी 8 इंच तक ऐसे है। वैसे तो ये बहुतेरा खिंच जाएगा, खींचेंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन इसको 8 इंच सही से रखेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। तो ये सही रहेगा बिल्कुल। ऊन है ऐसे तन भी जाती है। पहले तो हम अगर बीच में हमारा सेंटर में जो आएगा जो फरी बनाते हैं हम गले की, तो हमें आधे फंदे इधर रखने आधे इधर रखने हैं। जो बीच का फंदा है हमारा उसको हम ऐसे किसी धागे में या कुछ भी लगा सकते हैं निशान के लिए। इसको बुनेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और पूरा गला हम ऐसे ही बना लेंगे। पीछे स्वेटर में हमें बिल्कुल भी फंदे नहीं घटाने हैं। पीछे वाले पल्ले में गले में वो हमने इसमें ऊन में ऐसे भर के छोड़ दिए थे। तो हम लेंगे 13 नंबर की सिलाई जो गले की हैं, 4 सिलाइयाँ हैं। पहले हम जो ऊन में फंदे हमने भर के रखे हुए हैं उनको सिलाई में करेंगे। तरीके से हम सीधे साइड से ऐसे फंदे भरेंगे। ये सारे फंदे हैं पीछे के जो ऊन में हमने पिरो के रखे हैं, इनको सबको भर लेंगे पहले। उसके बाद फंदे उठाएंगे आगे से। इस तरीके से सारे फंदे हम भरेंगे सीधे साइड से। इस तरीके से ये उल्टा साइड है। इस तरीके से पहले हम सारे फंदे भरेंगे, फिर ऊन जो है ये निकाल देंगे फंदों से। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे के सारे फंदे भर लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से हमने ऊन में भर के रखे थे। अब इसको गांठ को ऐसे खोल के और ये ऊन बाहर निकालेंगे। मैंने उस ऊन को निकाल दिया है। अब हम यहाँ फंदे भरेंगे। तो एक तो सिलाई में हमारे पीछे के फंदे आ गए, एक सिलाई में हम इधर के फंदे भरेंगे, एक सिलाई में इधर के। अब फंदे हमें कैसे भरने हैं? फंदे हम इस तरीके से भरेंगे। जो हमने मुड्डे जोड़े थे वो ऊन है, इसी में हम ऊन को ज्वाइंट करेंगे। इस ऊन को इस तरीके से गांठ नहीं लगाएंगे, इस तरीके से नहीं लगाना है। इस तरीके से बहुत से लोग लगाते हैं, इस तरीके से जो खिंच जाती है ऊन सुतने लगती है। इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे इसको। इस तरीके से दोनों सिरे इस तरीके से करके इस तरीके से करेंगे। ये गांठ खुलेगी नहीं और अच्छे से रुकी रहेगी। दूसरी सिलाई ले ली है। अब यहाँ से फंदे शुरू करेंगे भरना। इस तरीके से फंदे भरेंगे। इस तरीके से ऐसे हम फंदे पूरे उठा लेंगे, लेकिन जो बीच की फरी है हमारी इस वाले फंदे में आएगी जो हमने पहले से ही छोड़ के रखा है। इस तरीके से और गिन के फंदे भरेंगे पूरे। जैसे हमने स्वेटर में इधर मुड्डे में हमने फंदे भरे थे आगे साइड 80 फंदे भरे थे यहाँ पे, तो हम 80 ही इधर रखेंगे। 80 इस साइड से और 80 फंदे इस साइड से। जितने हम आगे मुड्डे में रखते हैं उतने ही हम गले में रखेंगे फंदे। जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं वो लोग ये सोचेंगे कि कल भी बताया था कि 80 फंदे आगे रखे हैं, आज भी बता रही हैं। तो मुझे इसलिए बताना पड़ता है। जैसे हम मोबाइल में कोई वीडियो सर्च करते हैं, तो जैसे हमें गला बनाना नहीं आता तो हम गले की वीडियो सर्च करेंगे तो एक ही तो वीडियो देखेंगे, तो हमें उसमें सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। इसीलिए हमें सब कुछ बताना पड़ता है। मुड्डे में तो मैंने बताया ही था, लेकिन हमें इसमें भी बताना है। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि कैसे फंदे घटाएं।
तो इसमें हमने सबसे पहले आधे आधे फंदे किए हैं। फिर उसके बाद में ये बीच वाला सेंटर का फंदा ये इसमें धागा से ऐसे ज्वाइंट कर लिया है। और उसके बाद हमने हर एक सिलाई में 3 सिलाई में हमने हर एक सिलाई में फंदे घटाए हैं। फिर हमने एक सिलाई छोड़ के एक सिलाई में घटाए हैं, एक सिलाई छोड़ के एक सिलाई में घटाए हैं। जब तक घटाए हैं जब तक हमारे मुड्ढे के हिसाब से फंदे बचते हैं, जितने फंदे हमें इधर रखने हैं तब तक हम घटाएंगे, चाहे हमारे यहाँ तक घट जाएं या यहाँ तक घट जाएं, यहाँ तक, लेकिन हम तब तक घटाएंगे। सबसे पहले हम 3 सिलाई में लगातार घटाएंगे, फिर हम एक सिलाई छोड़ के एक सिलाई में घटाएंगे। इस तरीके से अब घटाते ही रहेंगे जब तक हमारे पूरे मुड्ढे के हिसाब से फंदे बचें, तब तक घटाएंगे। अगर आपने ऐसे ही फंदे घटाए हैं जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन बहुत सी बिनाई ऐसी होती है कि आगे को टेढ़ी टेढ़ी भागती कैसे भी, तो शेप सही से नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, एक पेन से ऐसे बी शेप में निशान लगा लेंगे। जो हमारा पार्ट बचता है पल्ला का तो उसको साइड से ही रखेंगे, लेकिन हम मार्कर के हिसाब से जो हम मार्क लगाएंगे उस चिन्ह के हिसाब से हम फंदे भरेंगे उसी के हिसाब से। और जो बाकी बचा हुआ है, बहुत से बिनाई में ना बच जाता है टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर ऊन एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसको छोड़ देंगे। बी शेप में ऐसे करके निशान लगा के उसके हिसाब से फंदे भर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये साइड वाले फंदे भर लिए हैं। 2 फंदे कम हैं तो हम कहीं से भी फंदे 2 उठा लेंगे। जैसे मैंने इधर फंदे भरे हैं ऐसे ही हमें इधर भर लेने हैं इस साइड से। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड के फंदे भर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 फंदे इस साइड से भी कम रहे हैं और 2 इस साइड से भी, क्योंकि मुझे 80 फंदे चाहिए। यहाँ पे 80 नहीं है, 2 इधर भी कम है, 2 इधर भी कम है। तो हम यहाँ से कहीं से भी कहीं एक यहाँ पे उठा लेंगे तो एक यहाँ पे से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम वो फंदे पूरे कर लेंगे। तो ऐसे बुनेंगे इस तरीके से। 3 सिलाइयाँ हमारी इसमें हो गई हैं और चौथी सिलाई से हम बुनाई करेंगे। एक फंदा हम सादा लेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करना है, जिससे हमारा बॉर्डर इस तरीके का बनेगा जैसे हमने मुड्ढा बनाए हैं, इस तरीके का। एक फंदा गांठ का और एक फंदा सादा, इस तरीके से एक फंदा गांठ का एक फंदा सादा। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पीछे के फंदे हैं। हमारे यहाँ आगे साइड से 2 फंदे कम थे तो हम यहाँ पे इस तरीके से पूरा करेंगे। जो यहाँ से एक फंदा इस तरीके से हम उठा लेंगे, इस तरीके से। अब इसको ऐसे बुन लेंगे, फिर हमारे पूरे फंदे हो जाएंगे। एक फंदा और उठाएंगे, 2 फंदे कम थे, एक हो गया और दूसरा और उठाएंगे इस तरीके से। अब इसमें ऐसे इकट्ठे कर लेंगे। अब इस सिलाई में हम बुनेंगे, इसे हम बुनेंगे पहली सिलाई में थोड़ी दिक्कत है, फिर नहीं दिक्कत होगी। इस तरीके से ऐसे कर लेंगे तो इधर से थोड़ा ढीला हो जाएगा। और देख लेना कहीं से हमारे फंदे निकल तो नहीं जाएं। अब हमारा यहाँ पे फरी वाला फंदा, जे वाला फरी वाला फंदा है। मैंने यहाँ धागा खोल दिया है क्योंकि मुझे इसकी वजह से पहचान है। आप नहीं खोलें, बाद में खोलें जब बन जाए उसके बाद धागा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 फंदे हैं, एक जे फरी वाला और एक जे साइड का। तो इधर से भी हम एक फंदा ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से। अब हम इसको इस वाले फंदे को उतारेंगे इस सिलाई में और इस वाले फंदे को भी उतारेंगे और जे इधर रखेंगे इस तरीके से। अब हम ये दोनों फंदे इस सिलाई में लेके और इसको इस तरीके से बुन देंगे। इस तरीके से बुनेंगे।
पहली सिलाई है ना, थोड़ी इस वजह से अब ये सामने को आ गई हमारी फरी इस तरीके से। अब एक फंदा इसी में ही ले लें जिससे कि हमें दोबारा से नहीं भरने पड़ेगा। ये इधर सादा है, जैसे हमारा फंदा यहाँ पे सादा आया है, ये वाला फरी का आया है ये दूसरा, और यहाँ पे हमारे बीच वाला फंदा है, तो हम यहाँ का भी फरी वाला ही फंदा बनाएंगे, इधर गांठ का नहीं बनाएंगे। इस तरीके से 3 फंदे हमारे यहाँ पे फरी के हो गए। अब एक तो ये बीच वाला और ये साइड का फरी का है, क्योंकि एक गांठ का एक सादा फंदा, तो यहाँ बीच का फरी का, तो इसको भी हम सादा ही बनाएंगे साइड के। अब एक फंदा गांठ का, ये नहीं है कि ये हमारा सादा फंदा है तो हम इसको गांठ का बना दें, उधर वाला हमारा सादा है तो हमारा बेकार रहेगा यहाँ पे। इस तरीके से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से इधर करेंगे। हमारे इस साइड से 2 फंदे कम है, वो हम कहीं कहीं से उठा के पूरा करेंगे। एक तो हम यहीं पे उठा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब मेरा यहाँ पे एक फंदा पूरा हो चुका है और एक कम है, सो यहाँ कहीं से भी भर लेंगे। एक फंदा हमारा कम था, एक फंदा तो हमने यहाँ पे कर लिया पूरा, एक कम रह गया है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे उठा लेंगे। अब हमारे पूरे 80 फंदे हो गए दोनों साइड। देखिए दोस्तों, मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारा इधर भी सादा आ रहा है फंदा जो फरी वाला, और इधर भी आ रहा है, तो हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे एक गांठ का फंदा बन जाए। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा गांठ का कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारा दूसरा राउंड चालू हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये हमारा बीच का फंदा है फरी वाला, तो हम ये साइड का ऐसे उतारेंगे और उस साइड वाला फंदा इसी सिलाई में, और इस फंदे को बीच वाले को ऐसे बाहर निकालने के बाद में ये दोनों फंदे हम इस सिलाई में ऐसे करेंगे, और इस साइड से बुनेंगे, 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा फंदा सामने आ गया। इसी तरीके से हम फरी बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा इसी में ही बिनेंगे। अब इधर हमारा गांठ का आ गया, इधर सादा है, तो हम इधर गांठ का ही करेंगे इस तरीके से। अब हम ये नई सिलाई दूसरी जॉइंट करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हमारा ये बीच वाला फरी वाला जो फंदा आ गया है, तो इसको हम इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे और इसको भी बाहर निकालेंगे। अब इसको इस साइड ऐसे भरेंगे, इस वाले फंदे को। अब इसको इसमें भरा और इसको भी भर लिया। अब इस तरीके से हम हम फंदा बना लेंगे। हमारी फरी बन गई। अब जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा सादा फंदा है इधर का, तो हम ये भी सादा ही हमारा है, इसको सादा ही बनाएंगे। ये नहीं कि हमने जो सादा बनाया है तो यहाँ पे हम गांठ का कर दें, ऐसा नहीं करना है। इसको हम सादा ही बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम आगे बुनेंगे। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि फरी कैसे बनाते हैं, और हम अब पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। हम पूरी 10 सिलाई बुनेंगे। इसको भी हम काउंट करेंगे, जो हमने नीचे का फंदा भरा हुआ है इसको, ये सबसे नीचे का है, इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 सिलाइयाँ हो चुकी हैं हमारी।
ऐसे ही हम 10 सिलाइयाँ पूरी करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरी आखिरी सिलाई है। पूरी 10 सिलाई हो चुकी हैं, एक जेई बची है, 10वीं सिलाई है जे। हम इसमें 2 तरीके से फरी बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। एक तरीके की तो मैंने आपको बताई हुई है, और दूसरा तरीका और भी ज़्यादा सरल है। गला बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे ये फंदे निकल ना जाएं, इसलिए इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। बीच बीच में ध्यान देना होगा थोड़ा। अगर हम 4 सिलाइयों से गला बनाते हैं तो हमें सिलना नहीं होता, एकदम से पूरा बनता चला आता है एक ही बार में। अब वैसे बनाएंगे तो हमें साइड से सिलना होगा। बॉर्डर हमेशा हमें पतली सिलाइयों से बनाना चाहिए, 12 या 11, और 10 नंबर की सिलाई से हमें नहीं बनाना चाहिए, वो मोटी होती हैं, वो बिनने के लिए ठीक होती हैं। लेकिन ये बॉर्डर बनाने के लिए हमें 12 नंबर या 11 नंबर की सिलाई चाहिए होती है। देखिए दोस्तों, ये मेरी बीच वाली फरी जो है आ चुकी है। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पे फंदा जो पहले हम जो बीच वाली जो फरी है, ये वाला फंदा लेंगे बीच का, और इस तरीके से ऐसे करके इसी सिलाई में ऐसे भर देंगे। ये आगे आ जाएगा, जो फरी वाला फंदा है उसको आगे कर देंगे और इधर वाले फंदे को पीछे साइड कर देंगे। अब हम यहाँ एक जे वाला फंदा, और जो हमने इधर का इधर किया था दूसरा, और एक तीसरा, हम 3 फंदों को लेकर इस तरीके से और एक फंदा बना देंगे। इस तरीके से ये हमारा सामने आ गया, हमारी फरी बन गई है। और एक तो हम जो हमने पहले बताया था उस तरीके से घटा सकते हैं, और एक इस तरीके से। इस तरीके से ज़्यादा इजी लग रहा है। अब हमारे 10 सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम डबल बॉर्डर बनाएंगे, यही बचा है सिर्फ इतना। देखिए हमारी पूरी 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। इधर से ये हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये खुली हुई है, ये इसका है पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऊपर की 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं हमारी। अब हम जो फरी वाला फंदा है इसको बिनेंगे और गांठ वाला उतारेंगे, और इसको अब इस तरीके से नहीं बिनेंगे इधर से। अब हम इसकी फरी खोल लेंगे, इसमें ऐंठ नहीं लगेगी। अब इस तरीके से नहीं डालेंगे, इस तरीके से पहले हम डालते थे, इस तरीके से नहीं डालना है, इसको इस तरीके से डालेंगे। ऐसे हमने बिन लिया और इस वाले फंदे को ऐसे उतार लिया, फिर धागा पीछे, फिर हम इसको लेंगे। पहले हम इस वाले को लेते थे, अब हम इसको लेंगे और इस तरीके से सादा वाला जो फरी वाला फंदा है इसको बिनेंगे और गांठ का उतारेंगे। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। जो हम फरी वाला फंदा है इसको बुनेंगे और जो गांठ वाला है उसको इस तरीके से उतारेंगे। तीनों फंदे सादा हैं तो एक सिलाई और बढ़ा लीजिएगा या एक सिलाई कम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गांठ का और बीच वाला फरी का इधर भी गांठ का होना चाहिए, जिससे कि हमने एक फंदा बुना है और इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसको उतारेंगे। और नहीं तो हमें यहाँ 3 फंदे उतारने होंगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे तीनों सादा होंगे तो यहाँ पे साइड से हमारे गांठ के फंदे होने चाहिए। जो फरी वाला फंदा है इसके जो पास के फंदे हैं ये गांठ के होने चाहिए। जब हम डबल बॉर्डर बनाते हैं तो हम एक सिलाई कम भी कर सकते हैं इसमें से, अगर हम देख लें पहले किस तरीके से हमारा आएगा पैटर्न, और एक सिलाई ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इधर को ही नहीं बुनेंगे, अब इस तरीके से वापस आएंगे इस साइड को, क्योंकि हम डबल बॉर्डर बना रहे हैं। अगर हम इस साइड से ही बुनेंगे तो एक इस साइड की फरी का ही बनेगा और इस साइड का नहीं बनेगा, इसलिए हम बैक साइड आएंगे। अब इस साइड का जे वाला फंदा बुनेंगे फरी वाला,
और इधर वाला ऐसे उतारेंगे। इस तरीके से ऐसे ही हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। एक तो हमारी हो चुकी है, दूसरी ये है, मतलब दोनों साइड की, 2 इधर साइड की और 2 इधर साइड की, तो हमारी 4 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट होंगी। और थोड़ा सा हिस्सा बचेगा तो हम यहाँ पे सिल लेंगे सुई से। डबल बॉर्डर में 2 सिलाई इधर से 2 सिलाई उधर से बनती हैं। देखिए दोस्तों, हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अब हम फिर से इस साइड से बुनेंगे इस तरीके से। ये हमारा फंदा सादा है तो हम बुनेंगे और इस गांठ को ऐसे उतारेंगे, गांठ वाले फंदे को इसको बुनेंगे और इसको उतारेंगे। ये तीसरी सिलाई है। जब भी हम सुई से फंदे घटाएंगे तो सीधी साइड से ही घटाएंगे, उल्टी साइड से नहीं घटाएंगे। ये मेरी चौथी सिलाई होगी उल्टी साइड से इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पे 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं डबल बॉर्डर की। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से और इस वाले में अंदर की साइड से डालेंगे। ये धागा थोड़ा लंबा कट करना है जिससे कि बीच में जोड़ ना आए, गांठ ना आए। इसको ऐसे ऊपर से इस तरीक़ा से, इसको ऊपर से ऐसे लेंगे इस वाले फंदे को और इसको इस तरीके से अंदर की साइड से ऐसे उतारेंगे। अब इस वाले इस साइड का लेंगे ऐसे फंदे को बाहर की साइड से और इसमें वैसे तो इस साइड से इससे देख सकते हो आप। अब ये वाला फंदा है, अब इस साइड का लेंगे, इस साइड का ये फंदा यहाँ बाहर की साइड से सुई डालेंगे और इस वाले फंदे में अंदर की साइड से डालेंगे इस तरीके से। अब इस साइड में आएंगे। अब इस फंदे में बाहर की साइड से और इस वाले फंदे में ऐसे अंदर की साइड से डाल लेंगे। अब इस साइड वाले फंदे में आएंगे, बाहर की साइड से ये वाला लेंगे इसको और सर अंदर की साइड से ऐसे डालेंगे। इस तरीके से ये वाला है, इसको इस वाले फंदे को लेके और इस साइड से नहीं लेना है, इस साइड से लेके ऐसे उतारेंगे और इस वाले फंदे में आएंगे इस साइड वाले में तो ये वाला लेंगे और इधर से अंदर की साइड से बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारे फंदों को उतारेंगे इस तरीके से बाहर की साइड से इधर ऐसे सीधा सीधा और इधर का ये तो एक तो ऊपर है जे इस वाले फंदे की, इसको नहीं लेना है, अंदर वाला जो है इसको लेना है और इस साइड से अंदर की साइड से बाहर निकालना है। इसी तरीके से हम सारे फंदे उतारेंगे और इस धागे को खींचना नहीं होता है ज़्यादा, इसको इतना रखते हैं कि फंदे जैसा ही इस तरह से। अब मेरे सारे फंदे उतर चुके हैं।
अब हमारे यहाँ पे पूरे फंदे उतर चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे इतना बचा है इसको सिल देंगे, वो इस तरीके से सिलेंगे। इस तरीके से ऐसे हमने सिल दिया है इसको। अब यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे इस धागे को। इस धागे को इस तरीके से हम ऐसे अंदर के लिए ले आएंगे, इस तरीके से उल्टी साइड से। इस तरीके से अंदर की साइड लाके ऐसे हम यहीं पे गांठ लगा देंगे। अब यहाँ धागा इसको कट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि छोटा हो, लेकिन ये छोटा नहीं है। ये पहनने में 2-4 बार पहना जाएगा और धुला जाएगा तो एकदम सही आएगा। इस तरीके से आप भी बना सकते हो।